नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम का जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, चाहे आपका बीए थर्ड सेमेस्टर में हो ये और चाहे बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में आपका ये अगर क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। को करिकुलर कोर्स के रूप में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस और रीजनिंग से ऐसे ही पेपर आता है। और ये पेपर अभी का पेपर है नहीं, 2025-26 का पेपर है। ये 1-2 दिनों का पेपर है, जो है एक किसी विश्वविद्यालय का पेपर हो चुका है। 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। इन 100 क्वेश्चंस को आज के वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो आप सभी लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को यानी को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पर आप अधिक से अधिक प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चूंकि ये नया चैनल है, शुक्ला एचडी पॉइंट का एक भाग है, तो आप इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बेटा? एफ का प्रयोग करते हैं। किसका? एफ टी पी है या एफ टी पी है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एफ टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? यानी कि ये फाइल स्थानांतरित करने का एक प्रोटोकॉल होता है। एफ लिखा है, एफ नहीं बल्कि एफ लिखा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब एड्रेस का एक उदाहरण है? वेब एड्रेस का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो वेब एड्रेस 1 2 3 4 5 नहीं होगा, डॉट पीडीएफ डॉट, ये आपका एचटीटी ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा www.com का इसका जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ए। आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? www.google.com। ये जो है एक यूआरएल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट पते को दर्शाता है जिसके माध्यम से किसी वेब पेज या संसाधन तक जो है पहुंचा जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। वेबसाइट एड्रेस में www का क्या अर्थ होता है? तो वेबसाइट में www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वर्ल्ड वाइड वाइड वेब। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर सूचनाओं का एक संग्रह होता है WWF। ठीक है, WWW। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वेब ब्राउजिंग में बुक मार्क क्या होता है? वेब ब्राउजिंग में बुक मार्क क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चौथे नंबर का करेक्ट आंसर होगा। तो बुक मार्क एक सहेजा गया वेब पता होता है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता भविष्य में तेजी से उस वेब पर पहुंचने के लिए करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बाद में त्वरित पहुंच के लिए सहेजा गया वेब पता को बुक मार्क कहते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है? वेब पेज को रिफ्रेश या पुनः लोड करने के लिए किस कुंजी का संयोजन उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। CTRL+R अथवा F5 का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? इस कुंजी का प्रयोग करके हम वेब पेज को रिफ्रेश या पुनः लोड करने के लिए मानक कुंजी संयोजन यही होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। छठा प्रश्न आपका कोई भी विश्वविद्यालय हो, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में अगर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, छठा प्रश्न आ चुका है। एथिकल हैकिंग का क्या अर्थ होता है? एथिकल हैकिंग का अर्थ क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। एथिकल हैकिंग का मतलब होता है बेटा, एथिकल हैकिंग का क्या मतलब होता है? फटाफट से आप बताएंगे। चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न क्या आ चुका है भैया? एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग की बात की जाए, इसका मतलब होता है किसी सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कानूनी तौर पर अनुमति के साथ की गई हैकिंग जो होती है उसी को कहते हैं। आपराधिक इरादे से हैकिंग बिल्कुल भी नहीं। कमजोरियों का पता लगाने के लिए कानूनी तौर पर की गई हैकिंग, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, एथिकल हैकर्स को ये भी कहा जाता है। एथिकल हैकर्स को क्या कहते हैं? एथिकल हैकर्स को व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। ब्लैक, सॉरी, हाँ,
इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट, ब्लैक हेड का नहीं, ग्रे है नहीं, व्हाइट हैट हैकर। इस ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, व्हाइट हैट हैकर्स कहा जाता है किसको? एथिकल हैकर्स को। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एथिकल हैकिंग और दुर्भावनापूर्ण हैकिंग में मुख्य अंतर क्या है? एथिकल हैकिंग और दुर्भावनापूर्ण हैकिंग में मुख्य अंतर इनमें से क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 8वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके मुख्य अंतर ये होता है इनमें दोनों में, इस्तेमाल किए गए टूल या अनुमति और इरादा। बिल्कुल, अनुमति और इरादा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमिशन एंड जो है इंटेंट, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एथिकल हैकिंग जो होती है अनुमति प्राप्त होती है, जबकि दुर्भावनापूर्ण जो हैकिंग होती है इसका इरादा कुछ और होता है और वो अनुमति नहीं मिलती उसमें। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में कौन सा साइबर अपराधों और डिजिटल अपराधों से संबंधित है? कौन सी धारा, कौन सा साइबर कानून जो है, बताएं। इसका करेक्ट आंसर तो आईटी एक्ट 2000 जो है, आईटी यानी साइबर सुरक्षा एक्ट जो आपका है, आईटी 2000 से संबंधित है। कानून साइबर अपराधों और डिजिटल अपराधों से संबंधित है, तो आईटी यानी कि ऑप्शन नंबर आईटी 2000 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में साइबर अपराध और डिजिटल अपराधों में से निपटने वाला मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया है 2000 ईस्वी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर, साइबर सुरक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक मुद्दा है? बताएं, एक नैतिक मुद्दा क्या है इनमें से? वो है साइबर सुरक्षा में डेटा गोपनीयता, डेटा प्राइवेसी की जो है एक एथिकल मुद्दा, एक नैतिक मुद्दा है ये डेटा प्राइवेसी का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, एक्सेल में ऑटो सम बटन किस टैब पर स्थित होता है? 11 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा गया भैया आपसे? प्रश्न आपका आ चुका है, इन एक्सेल यानी एक्सेल में ऑटो सम बटन आमतौर पर होम टैब पर यानी इंडिंग समूह में होता है, होम टैब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 12 नंबर प्रश्न है, किसी सेल की सामग्री की कॉपी करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ सेल? बताएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए मानक कुंजी संयोजन जो होता है बेटा 12 नंबर का, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल CTRL प्लस सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न है, एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, व्हाट इज शॉर्टकट कुंजी की आप क्रिएट अ न्यू वर्कबुक इन एक्सेल, CTRL प्लस एन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी श्रेणी में केवल संख्यात्मक मानों की गणना करता है? बताएं, इनमें से कौन करता है? 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बराबर काउंट, बराबर काउंट। ठीक है, बराबर काउंट यानी बी ऑप्शन इसका दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बेटा? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक्सेल एक नई एक्सेल एक्सेल 2016 और बाद के संस्करण में वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट संख्या। तो 2016 के बाद के संस्करणों में एक नई वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप में एक वर्कशीट होती है। कितनी? एक वर्कशीट होती है। परीक्षा में लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन आपकी हाल ही में देखी गई वेबसाइटों को संग्रहित करता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज योर रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट? करेक्ट आंसर क्या होगा? 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल हिस्ट्री। वेब ब्राउजर में हिस्ट्री यानी जो इतिहास होता है वो हाल ही में देखी गई वेबसाइटों के पतों को संग्रहित करती है, तो हमारी हिस्ट्री में सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए करते हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक आईपी, आईपी माने होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान रखेंगे। तो आईपी जो होता है इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस को विशिष्ट रूप से पहचानने
और उसका पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संख्यानात्मक लेबल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू लोकेट अ ड्राइव अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट, ए ऑप्शन, यानी कि एक इंटरनेट पर किसी डिवाइस का पता लगाने के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आपका चुका है आपका CIA ट्रायड में सी का अर्थ क्या होता है? CIA ट्रायड में जो है सी का मतलब क्या होता है? इसका फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बताइए भैया। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? CIA ट्रायड सूचना सुरक्षा का एक मॉडल है, जहां पर सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंटिलिटी, ठीक है, यानी कि आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए सी का मतलब ये होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान, इसके अलावा आई का मतलब होता है अखंडता यानी इंटीग्रिटी, और ए का मतलब होता है अवेबिलिटी, ठीक है, अवेबिलिटी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन CIA मॉडल में डेटा की सटीकता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 19 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी जो होता है, अखंडता जो होता है, अखंडता शब्द जो है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी शब्द जो होता है, देखें CIA, सी माने कॉन्फिडेंटिलिटी, ठीक है, आई माने इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी माने यानी ए माने ये, तो CIA इसी को कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता, ये तीनों इसका मतलब होता है। तो CIA मॉडल में डेटा की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित कौन करता है? वो करता है अपना अखंडता, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सटीकता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह सुनिश्चित करती है कि डेटा सटीक है, पूर्ण है और सुसंगत है, और इसे केवल अधिकृत तरीकों से ही बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 20 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, वेब सर्फिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं पेपर में। वेब सर्फिंग का क्या मतलब होता है? ठीक है, वेब सर्फिंग फटाफट से आप बताएंगे। वेब सर्फिंग करेक्ट आंसर 20 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर कौन बताएगा भाई? 20 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। जो वेब सफरिंग का तात्पर्य एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाकर के इंटरनेट पर जानकारी खोजना और ब्राउज करने के साथ तात्पर्य होता है। तो इंटरनेट पर जानकारी खोजना और ब्राउज करना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्चिंग एंड ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, बी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है आपका? क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, बताएं। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम जो होता है, वैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है, जबकि क्रोम एक ब्राउजर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल एक सर्च इंजन है जिस पर आप सर्च करते हैं, लेकिन वो ब्राउज किससे करता है? क्रोम से करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। वेब ब्राउजर शुरू करने पर खुलने वाला पहला पेज क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसी को बोलते हैं होम पेज, ठीक है। वेब ब्राउज शुरू करने पर खुलने वाला पहला पेज या वह पेज जिसे ब्राउजर के होम बटन पर क्लिक करके देखा जा सकता है, उसको होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गूगल क्रोम मतलब कि उसमें क्रोम में खोलेंगे तो मिल जाएगा। HTTP के सुरक्षित संस्करण को क्या कहते हैं? HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिक्योर। ये एक प्रकार से सुरक्षा के लिए SSL/TLS इंस्क्रिप्शन का उपयोग करता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा HTTPS, ठीक है। तो इसके सुरक्षित संस्करण को क्या कहते हैं? इनमें से HTTPS, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में दिया है यस, यानी यस का मतलब होता है आपका, यस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस का मतलब होता है सिक्योर, बी ऑप्शन। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट? तो हम इसका किसका उपयोग करते हैं? ब्राउजर का कि सर्च इंजन का? किसी भी जानकारी को खोजने के लिए हम सर्च इंजन जैसे गूगल, विंग, याहू, इन सभी का प्रयोग करते हैं, सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 25 नंबर। देखिए एक मिनट अगर ध्यान रखेंगे, तमाम प्रकार के PDF को प्राप्त करने के लिए आप SMS कर सकते हैं हमारे नंबर पर 9984 039
139 पर आप एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स। 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो पीडीएफ नोट्स सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। और लेकिन अगर आपको केवल एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस का ही पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप मात्र 50 रुपये फीस जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीए से संबंधित और भी सब्जेक्ट की जो है पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए 100 रुपये फीस लगती है, जिसमें आपको जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन केवल एनालिटिक एबिलिटी के लिए मात्र 50 रुपीज़ फीस है, जिसमें आपको कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे साल फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको पेपर मिल जाएगा जिसमें आपको आंसर भी दिया रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। अगर बता देना कि भी गुरुजी हमको केवल एनालिटिक एबिलिटी का चाहिए, तो मात्र 50 रुपये वाला मैं देख करके आया हूँ। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, किसी दस्तावेज में तालिका सम्मिलित करने के लिए मेन्यू टैब का उपयोग किया जाता है। बताएं 25 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा भैया? 25 नंबर करेक्ट आंसर कौन बताएगा? 25 नंबर करेक्ट आंसर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एमएस वर्ड जैसे दस्तावेजों की अगर बात की जाए तो एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका बेटा इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यानी कि थोड़ा सा फांट अच्छा करने के लिए, उसको थोड़ा चटक करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं? व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CTRL+B का प्रयोग करते हैं और वो बोल्ड हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा यह देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा यह देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? 27 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंट व्यू का प्रयोग करते हैं, उसमें प्रिंट व्यू ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बिल्कुल, हम लोग किस कमांड का उपयोग करते हैं बेटा? इसका रिव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, रिव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग करते हैं वर्तनी के लिए। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का, बिल्कुल राइट आंसर है, CTRL+Z का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न महोदय, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो बताएं 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे, कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, प्रश्न आप बताएंगे, सूचना का सुरक्षा का सबसे अच्छा वर्णन अनाधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, विघटन, संशोधन या विनाश से डेटा की सुरक्षा करता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अनधिकृत पहुंच से डेटा की सुरक्षा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन से, सूचना सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? सूचना सुरक्षा का क्या मुख्य लक्ष्य होता है? इसका मुख्य लक्ष्य होता है गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि CIA को सुनिश्चित करना। आपसे पूछा था कि भाई सी का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है और ए का क्या मतलब। अगर पूरा पेपर आप पहली बार पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको इसका फुल फॉर्म वगैरह तो मिल ही जाता है। जैसे सी का मतलब कॉन्फिडेंटिलिटी, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी और ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता, ये सूचना सुरक्षा मॉडल के लक्ष्य हैं। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा में एक तकनीकी नियंत्रण है? बताएं बताएं, तकनीकी नियंत्रण कौन सा इनमें से है? फटाफट से आप बताएंगे। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है 32 नंबर का। बिल्कुल, इसको बोलते हैं फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है ये क्या करता है? सूचना सुरक्षा में एक तकनीकी नियंत्रण होता है। 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग हमले का एक प्रकार है? फिशिंग हमले में जैसे बिशिंग, स्पूफिंग, स्पूफिंग और मिसिंग, ये सारे चीजें शामिल होते हैं। तो ये होता है बिशिंग, यानी जिसको आप कह सकते हैं वाइसिंग, वायस, स्पूफिंग भ्रामक पहचान, और मिसिंग में SMS वगैरह भेज करके फिशिंग हमले किए जाते हैं, जहां हमलावर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। SMS भी आ सकता है और फ़ोन कॉल भी आ सकते हैं आपको, और ऐसे तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, MS एक्सेल इज, यानी कि MS एक्सेल एक क्या है? वर्ड प्रोसेसर है या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है? तो ये क्या है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर करेक्ट आंसर कौन बताएगा?
बिल्कुल 34 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं। बिल्कुल एमएस एक्सेल इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। क्या है ये? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। एक्सेल में एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं क्या बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 35 नंबर का इसको सेल बोलते हैं। एक्सेल में एक पंक्ति और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, विश्वास मान करके चलो कि ये पेपर में सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पेपर देने जाएं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननाथ चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारे बरेली। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ बिंदवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय में सारे क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न क्या होता है, उसको सेल बोलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक्सेल में फार्मूला से पहले कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है? एक्सेल में फार्मूला से पहले कौन सा प्रतीक का प्रयोग करते हैं? एक्सेल में फार्मूला से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? बराबर का प्रयोग करते हैं। किसका हम जो है इसको इज इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में फार्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 37 नंबर। एक्सेल वर्कबुक एक्सेल 2007 और बाद के संस्करण का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है? 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा .xlsx .xlsx। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 2007 के बाद से ये फाइल एक्सटेंशन रहता है, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 38 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए रिपीटेड नहीं, वही उसी टाइप का ऐसा एक क्वेश्चन हो रहा था। किस फंक्शन का उपयोग सेलों की श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए किया था? जो है सेलों की श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए, यानी पूरे के पूरे सेल का योग यानी जोड़ निकालने के लिए किस जो है की का प्रयोग करते हैं, किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर सम। बराबर सम, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन वाला इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक ईमेल जो दावा करता है कि आपने लॉटरी जीती है और आपके बैंक विवरण मांगता है, इसका एक उदाहरण है। किसका ये किसका एक उदाहरण है? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? 39 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 39 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? 39 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है 39 का, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसी को फिशिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को फिशिंग हमले बोलते हैं। यह एक क्लासिक फिशिंग हमला है जिसमें हमलावर धोखा देकर के संवेदनशील जानकारी जैसे आपके बैंक के विवरण ये सब प्राप्त करने का प्रयास करता है। बोलेगा कि भाई आपकी लॉटरी लगी है, आप अपना बैंक खाता बताओ, अपना वो बताओ, ये एड्रेस बताओ, सब कुछ आपसे पूछे। इसी को फिशिंग कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्पैमिंग क्या होती है? स्पैमिंग बड़ी संख्या में अनचाही ईमेल भेजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पैमिंग मतलब होता है, ये क्या मतलब होता है? सेंडिंग बल्क जो है अनवांटेड ईमेल्स। बड़ी संख्या में अनचाही ईमेल जब आते हैं तो उसी को स्पैमिंग बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन फिशिंग हमलों को रोकने में मदद करता है? तो हमको कौन मदद करता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से फिशिंग हमलों को रोकने में मदद कौन करता है? रोकने में इसको कौन मदद करता है? इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप संदिग्ध लिंक को अनदेखा करें, यानी कि जो लिंक ऐसी आई जिसको आप ना जानते हैं उसको टच बिल्कुल भी ना करें। इससे आप बच सकते हैं। अनचाही ईमेल को आप बिल्कुल भी खोलें ना, ठीक है। अटैचमेंट को नज़रअंदाज करें, बिल्कुल उसको खोलना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? साइबर सुरक्षा के लिए खतरा कौन सा नहीं है बताएं? 42 नंबर करेक्ट आंसर क्या? तो फायरवॉल जो है ये साइबर सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं। बाकी मेलवियर, ट्रोजन और जो है रैम वियर, ये सब जो है ये सब वायरस टाइप के होते हैं, ये सब दिक्कत कर सकते हैं कंप्यूटर को आपको। 43 नंबर प्रश्न आ चुका है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग सोशल मीडिया का उपयोग नहीं, गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से छेड़छाड़ करना, ये भी नहीं होगा। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब सीधा सीधा क्या होता है बेटा? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है बिल्कुल गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से छेड़छाड़, इसको सोशल इंजीनियरिंग कहेंगे क्या? सोशल इंजीनियरिंग वह तकनीक है जिसमें गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से हेर फेर या धोखा दिया जाता है, ठीक है। इसी को हाँ बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 44 नंबर।
प्रश्न, इनमें से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही जानकारी तक पहुंच सके? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 44 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑथेंटिकेशन या प्रमाणीकरण इसी को कहते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सिस्टम यह सत्यापित करता है कि उपयोगकर्ता कौन है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही जानकारी तक पहुंच सकते हैं। 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, डिजिटल हस्ताक्षर सुनिश्चित करता है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या सुनिश्चित करता है बेटा? डिजिटल हस्ताक्षर जो होता है ये एक प्रकार से दो मुख्य बातें सुनिश्चित करता है। एक, अखंडता ने डेटा अपरिवर्तित, और प्रामाणिकता, संदेश एक वैध स्रोत से आया है, इसको एकदम से डेटा अखंडता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करता है। ए ऑप्शन। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, स्पैम फिल्टर का उपयोग स्पैम फिल्टर का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, किसके लिए? तो स्पैम फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उपयोग किया जाता है, स्पैम फिल्टर का उपयोग किया जाता है बल्क अनवांटेड ईमेल्स, यानी कि अवांछित ईमेल को ब्लॉक करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, सूचना नैतिकता से क्या तात्पर्य है? सूचना नैतिकता से क्या तात्पर्य है बेटा? इससे तात्पर्य होता है क्या सूचना के उपयोग को नियंत्रित करने वाले नैतिक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर सुरक्षा कर्मियों की व्यावसायिक जिम्मेदारी है? इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, सुरक्षा कमजोरियों की जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना। सुरक्षा कमजोरियों की जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना। ठीक है, रिपोर्टिंग सिक्योरिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये साइबर सुरक्षा कर्मियों की व्यावसायिक जिम्मेदारी होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया आपको। 49 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? आपसे 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बाबू, प्रश्न आपसे 49 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 49 नंबर वाला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 49 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है बेटा कि आपको सड़क पर नकदी और पहचान पत्र से भरा एक बटुआ मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप नगद पैसा और पहचान पत्र उसमें मिलता है तो पैसे रख लेंगे? नहीं। उसे नज़रअंदाज कर दें? बिल्कुल भी नहीं। पहचान पत्र का इस्तेमाल करके मालिक से संपर्क करें। बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, एक टीम। 50 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन आप देखें, 50 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न क्या है आपका? एक टीम लीडर के रूप में दो सदस्यों के बीच मतभेद है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो एक टीम लीडर के रूप में आप टीम लीडर हैं और उस टीम में दो सदस्यों के बीच में झगड़ा हुआ है, मतभेद है, तो वरिष्ठ कर्मचारी का पक्ष लेंगे, या दोनों पक्षी की बात शांति सुनेंगे, या दोनों के बारे में मानव संसाधन विभाग को सूचित करेंगे, या मुद्दे को नजरअंदाज करेंगे? आप दोनों पक्षी की बात को शांति से सुनेंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सीपीयू को कहते हैं, सी ऑप्शन में दिया है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है, सीपीयू के ही भाग होते हैं आपके मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू, ठीक है, सीयू और यानी कि कैलकुलेशन, और एएलयू, ये तीनों जो है सीपीयू के ही भाग होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम का उपयोग करते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो रैम जो होता है अस्थिर मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। 54 नंबर प्रश्न आ चुका है, बायोस का क्या अर्थ होता है? BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में 100% आए हुए हैं, रट डालिएगा बेटा। कंप्यूटर से रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, जो कंप्यूटर टूल को बूट करने के आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है ये। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 55 नंबर, व्हिच डिवाइस स्टोरेज डेटा परमानेंटली? कौन सा उपकरण डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? अस्थायी रूप से संग्रहित कौन से डाटा को करता है?
तो वो डाटा का है आपका हार्ड डिस्क बोलते हैं इसको, हार्ड डिस्क। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। देखिए कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं इनमें से, देखिए बेसिक भाषा होती है, फोर्ट्रान भी कंप्यूटर की भाषा है और सी प्लस प्लस भी कंप्यूटर की भाषा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये भाषा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक भाषा नहीं बेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी होती है। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट ही बनाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक, सॉरी विंडोज 10, एक मिनट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है, विंडोज 10। विंडोज 10 जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 58 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, विंडोज में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। व्हिच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज इन विंडोज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 58 नंबर। करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, 58 नंबर का कौन लगाएगा भैया, 58 नंबर का करेक्ट आंसर बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास, 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 58। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, कौन बताएगा भाई इसका। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विंडोज में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं विंडोज में, तो विंडोज में वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं, F5। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या इसी को आप चाहे तो CTRL प्लस आर, ठीक है, इसका प्रयोग करके भी रिफ्रेश आप कर सकते हैं। दोनों संयोजन लगभग में सभी प्रमुख वेब ब्राउजरों में, जैसे क्रोम या फायरफॉक्स, EDZ, इन सभी में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन बताएगा भाई इसका करेक्ट आंसर, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर आपके लिए ला चुका हूँ मैं। प्रश्न कौन सा आपका भैया, प्रश्न आपका आ चुका 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए विंडोज़, लिनक्स और डॉस, ये तीनों आपके हैं ये, जबकि जो है क्रोम, गूगल क्रोम जो होता है ये आपका एक क्या होता है, एक विंडो नहीं है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या होता है, गूगल क्रोम आपका एक ब्राउज़र होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है भैया, प्रश्न कह रहा है कि जो है यदि दो बिल्लियां 2 मिनट में 2 चूहे पकड़ सकती हैं, तो 20 मिनट में 20 चूहे पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये थोड़ा हल करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये आपका काम समय और दूरी वाला क्वेश्चन है। इसमें सूत्र होता है यम वन D1 बटे कितना काम हो रहा है, W1, ठीक है, बराबर क्या होता है। अब यहाँ पर टाइम भी होता तो T1 ऊपर कर देते, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है यम2D2 बटे W2, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो पहला यम वन कितना है यहाँ पर, यानी कि यम यहाँ पर कैट है, यम माने कैट, यानी जितना कौन काम कर रहा, तो 2 बिल्लियाँ हैं, हमने यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है। 2 मिनट में 2 मिनट यानी कि 2 कह सकते हैं यहाँ पर आपका, डी माने टाइम ले सकते हैं यहाँ पर, 2 दिन में या 2 टाइम आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी। तो आपका 2 मिनट हो गया, तो 2 × 2 हो जाएगा ऊपर, और बटे में कितने चूहे पकड़ने काम कितना, वर्क कितना हो रहा है बेटा, 2 वर्क भी हो रहा, तो 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे। इधर लिखेंगे यम टू क्या है बेटा, यम टू यानी कि आपका 2 बिल्लियां हैं, मतलब कि सॉरी पूछा गया कितनी बिल्ली, यानी 20 मिनट में 20 चूहे पकड़ने के लिए कितनी बिल्ली, तो 20 चूहा यानी कि 20 आपका यहाँ पर दिया गया है, 20 हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, 20 रख दिया। और आपका D2 यानी कि कितना चूहा पकड़ना है, 20 चूहा, तो 20 × x, यानी यहाँ पर यम2 को x मानना है। अब यहाँ पर फिर से समझ लो कितना हमने था, 2 बिल्ली है, यम टू, ठीक, यम वन,
और M2 कितना हो गया आपका, D2 सॉरी D1 टाइम हो गया, 2 चूहा यानी कितना काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है, तो इसका बराबर कितना हल करेंगे, यानी कि 20, ठीक है, गुणे x बटे 20। अब इसको आप सीधे सीधे काट लीजिए, तो 20 20 आपस में अपन कट ही गया जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 2 आपका निकल आएगा, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, तो 2 बिल्लियां 2 मिनट में 20, अगर 2 चूहे पकड़ती हैं बेटा, तो दो दो तो कितनी, तो कह रहा कि तो 20 मिनट में 20 चूहे पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियों की आवश्यकता होगी, तो 2 ही बिल्ली पकड़ लेंगी, क्योंकि 2 मिनट में वो 2 चूहे पकड़ रही हैं, यानी कि एक बिल्ली एक चूहा 1 मिनट में पकड़ रही है, तो 20 मिनट में 20 बिल्ली 20 चूहा पकड़ेगी, समझ रहे हैं, यानी कि 2 बिल्लियों की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 ऑप्शन लग जाएगा, यानी जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर, यानी 2 बराबर करने पर x बराबर 2, तो 2 बिल्लियां जो होंगी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा, प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चल रहा है कि 2 2 एकन्नम 2, ठीक है, 2 इत्यादि 6, यहाँ पर 2 का 1 में गुणा किया गया, 2 एकन्नम 2, 2 इत्यादि 6, ठीक है, फिर उसके बाद में 1 छोड़ दिया गया है, ठीक है, उसके बाद में 3, मतलब कि 3 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसे चल रहा है कि यानी कि यहाँ पर पहला लिखा हुआ पहली श्रृंखला 2 गुणे 1, फिर दूसरा लिखा हुआ 2 गुणे 2, फिर लिखा हुआ है आपका, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आपका 3 गुणे 4, ठीक है, 2 गुणे 2, फिर आगे क्या लिखा, 3 गुणे 4, 4 3 12, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर 4 गुणे 5, फिर 5 गुणे 6, तो अगला क्या हो जाएगा आपका 6 गुणे 7, ठीक है, तो यानी श्रृंखला में क्या चल रहा है, 2 गुणे 7, 7 छक 42, 42 ऑप्शन में कहीं पर है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है बेटा, पैटर्न ये चल रहा है, इसमें साफ साफ चल रहा है पैटर्न कि n+1 वाला, ये पूरी की पूरी श्रृंखला इसी पैटर्न का पालन करती है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 लगातार संख्याओं को जोड़ा गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे n को मान लेते हैं, अगर 2 n है, ठीक है, 2, तो आपका क्या हो जाएगा 4, आप ऐसे जोड़ेंगे मतलब कि कुल मिलाकर के 4 2 6, तो इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे, तो आपका वो भी आपका 42 ही उत्तर आएगा, करेक्ट आंसर 42। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि किसी कोड को ट्री यानी 80 कहा गया है, तो प्लांट से क्या मतलब होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त आपका आ चुका है, प्रश्न आपकी किस स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया, कौन सा 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बासठ नंबर प्रश्न को आप ऐसे हल कर लीजिए सीधे सीधे, अगर कोई कूट भाषा है, तो उसमें जो है 80 कहा गया, क्या कहा गया बेटा, 80 कहा गया उसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करते हैं, आप अगर इसको थोड़ा सा हल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या हल करने की कोशिश करेंगे इसमें, इसमें हल कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा नंबरिंग पर ध्यान देना है। नंबरिंग मतलब कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो सकता है। देखिए, जैसे अगर देखें तो टी कितने नंबर पर आता है, T20, यानी 20 नंबर पर आपका टी आता है, ठीक है, 20 नंबर पर टी हो गया आपका। आर कितने नंबर पर आता है आपका, आर आता है बाबू कितने नंबर पर आपका, 18 नंबर पर आर आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला है आपका ई, दोनों ई कितने नंबर पर आते हैं, ई आपका आता है 5 नंबर पर, और एक ई और 5 नंबर पर, तो इन चारों संख्याओं से मिलाकर के 80 आता है, सभी को जोड़ दीजिए, 80 आएगा क्या, 20 और 10 30, 30 10 40 और 8 48 आता है कुल मिलाकर के, 48 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 48 आ रहा है जोड़ने पर, तो 48 से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर गुणा करते हैं हम, ठीक है, 50 25 25 अट्ठे तभी भी नहीं है। अगर हम ऐसे करते हैं इसको, यानी सभी संख्याओं को जोड़ दिया हमने, ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ दिया, मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। या पूरी संख्या को जोड़ 2 + 0 + 1 + सभी को जोड़ दो, तो 2 2 1 3 और 8 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3, मैं अभी समझा रहा हूँ, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा भैया आपका 11, 11 5 17, और 17 और 5 कितना होता है 22, कुल मिलाकर के 22 हो जाएगा आपका। अगर ऐसे सभी को जोड़ ले 22, 22 में क्या ऐसा करें कि 80 आ जाए, तो 22,
20 चौक 80, 22 में अगर 4 से हम गुणा करते हैं तो 22 कितना हो जाएगा 88, 22 चौको कितना हो जाएगा 88, तो यहाँ पर 88, 22 चौको कितना हो जाएगा 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा, यानी 8 इसमें से घटा देंगे तो आपका 80 आ गया। क्या ऐसा करने से उसमें भी आता है? ये भी सूत्र नहीं, इतना लंबा सूत्र नहीं लगेगा इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भैया वो 75 आंसर हो जाएगा, और यही जोड़ करके ही किया गया है, 75 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक यही कि इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 48 आएगा, और 48 से सीधे 80 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम इन सभी को निकालेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा 63 आपका आएगा, और 63 को एक प्रकार से 63 से क्या बनेगा आपका 75 जो हो जाए, वो ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है कथन। प्रश्न क्या है? सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल गुलाब हैं। इसका मतलब होता है, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? कुछ गुलाब लाल हैं और कुछ जो है फूल गुलाब हैं। अब इसका देखें, सभी गुलाब फूल हैं, सभी गुलाब फूल हैं यानी कि एक मान लेते हैं हमने गुलाब बना दिया, तो सभी गुलाब फूल हैं यानी कि बिल्कुल सभी गुलाब फूल हैं, यानी कि ये आपका गुलाब हो गया, ये आपका फूल हो गया। तो हमने बना दिया कुछ कुछ गुलाब लाल हैं, बिल्कुल कुछ गुलाब जो हैं, अगला क्या बनेगा? गुलाब जो हैं कुछ गुलाब हैं, तो कुछ गुलाब कैसे हैं? लाल हैं, ये लाल कर लिया हमने। कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल जो हैं गुलाब है, बिल्कुल कुछ सभी फूल गुलाब है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपसे कह रहा है कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, इसमें केवल 2 अनुसरण करता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका अनुसरण करता है केवल 2, ठीक है, केवल 2 अनुसरण करता है, यानी कुछ फूल गुलाब हैं। ये वाला कुछ गुलाब लाल हैं, इससे दूर दूर तक नाता नहीं, कुछ फूल गुलाब हैं, बिल्कुल सारे फूल गुलाब हैं, तो यानी कि 2 अनुसरण करता है इस कथन का निष्कर्ष में। ये पहला निष्कर्ष गलत है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सभी पुस्तकें, प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? सभी पुस्तकें हैं, मतलब कि सभी कागज पुस्तकें हैं, कोई कागज कलम नहीं है। सभी पुस्तकें हमने ऐसे बना लिया कि सभी पुस्तकें जो हैं कागज हैं, ये पुस्तक हो गई और ये कागज हो गया, इसका संबंध है। कोई कागज कलम नहीं है, यानी कागज कोई कागज कलम नहीं है, यानी कलम हमारी दूर बन जाएगी, ठीक है। कलम यानी कोई कागज कलम नहीं, यानी कि पुस्तक भी कलम नहीं है। अब इसी कथन के आधार पर हमको निष्कर्ष देखना है, तो कोई पुस्तक कलम नहीं है, कोई पुस्तक कलम बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ये भी अनुसरण करता है पहला भी, ठीक है, पहला भी इनको अनुसरण करता है। और कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों आपके अनुसरण करते हैं ऊपर के कथन को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, यानी सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। 65 नंबर प्रश्न है, राम की आयु क्या है? कथन कह रहा है कि राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। राम किससे बड़ा हुआ है बेटा? राम श्याम से कितने साल बड़ा हुआ है? राम श्याम से 5 साल बड़ा है, तो मान लेते हैं राम की आयु अगर यक्स है, ठीक है, तो श्याम से 5 साल राम, मतलब कि मान लेते हैं श्याम की आयु यक्स है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? एक्स धन 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका, श्याम से 5 साल कौन बड़ा है? राम, तो यानी कि राम की आयु ये हो जाएगी, और श्याम की आयु आपकी यक्स हो जाएगी, मैंने मान लिया, ठीक है। श्याम की आयु 20 वर्ष की है। अब श्याम की आयु अगर 20 वर्ष की है बेटा, तो श्याम की आयु मान लेते हैं अगर 20 साल श्याम है, ठीक है, तो उससे राम जो है कितने साल बड़ा हुआ है? श्याम से 5 वर्ष राम बड़ा है, और श्याम की आयु 20 है, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 25 साल का राम है और श्याम जो है 20 साल का है, यह स्पष्ट हो गया। अगर सवाल भी पूछा जाता तो आप आसानी से हल कर लेते, तो पहले से मैंने हल कर लिया। कूट कह रहा है कि केवल कथन एक पर्याप्त है। कथन एक पर्याप्त नहीं है, कथन दो ही पर्याप्त नहीं, दोनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। अगर दोनों कथन होगा तो राम और श्याम की आयु बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो राम श्याम की आयु पूछा जाए तो 25 साल, राम की आयु 20 साल हो जाएगी, यानी दोनों कथन इसके लिए जरूरी हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है कि कथन, शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सड़क में तेजी, मतलब शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ रही है। तो हमको क्या करना चाहिए? सख्त यातायात नियम लागू किए जाने चाहिए, और सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए, बिल्कुल दोनों कार्रवाई हम कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न है, तर्क। तर्क है कि मोटापा कम करने के लिए स्कूलों में फास्ट फूड पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस तर्क को कमजोर करता है? देखिए, मोटापा केवल फास्ट फूड से नहीं बल्कि कई कारकों के कारण आता है, या बच्चों को फास्ट फूड पसंद है,
या फास्ट फूड सस्ता है, या स्कूल फास्ट फूड बेच करके राजस्व कमा सकते हैं। इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो कि इस तर्क को मतलब कौन सा कथन ऐसा जो तर्क को कमजोर करता है? तो मोटापा कम करने के लिए स्कूलों में फास्ट फूड पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इनमें से मोटापा केवल फास्ट फूड से नहीं बल्कि कई कारणों से होता है। ये तर्क जो होता है, यह निष्कर्ष निकाल करके मोटापा के कई कारण हो सकते हैं, यह तर्क कमजोर हो जाता है। अकेले फास्ट फूड प्रतिबंध प्रभावी होगा। ऐसा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तर्क जो है दे करके आप जो है इस तर्क का खंडन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 68 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है भैया, यदि फ्रेंड शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर बीच में आएगा? वर्णानुक्रम के हिसाब से, यानी कि इसे ए बी सी डी के हिसाब से एकदम से सेट किया जाए तो इनमें से कौन सा अक्षर जो होगा वो बीच में आएगा? देखिए, फ्रेंड में कितने अक्षर हैं? 6 हैं, एफ आई आर एन ई एन डी, ठीक है, इसमें 6 अक्षर हैं, ठीक है। वर्ण इनमें देखिए एफ आर आई, सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? इनमें से सबसे पहला आएगा डी, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा अक्षर आएगा? डी के बाद में कौन सा आएगा बेटा? ई आएगा, डी से बड़ा ई है, ठीक है। फिर उसके बाद में ई से बड़ा कौन सा आएगा? ई के बाद में कौन सा अक्षर आएगा? ई के बाद में आपका आएगा यफ, ठीक है। यफ के बाद में कौन सा आएगा? आई आएगा। आई के बाद में कौन सा आएगा? यन आएगा। यन के बाद कौन सा आएगा? आर आएगा। अब जाकर के आपका ये वर्ण अनुक्रम के हिसाब से हुआ, यानी कि आपका ए बी सी डी के क्रम में हुआ, ठीक है, जिस तरीके से ABCD दिखाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बीच का कौन सा अक्षर बीच में आएगा? तो तीन तीन अक्षर, दो अक्षर इधर निकाल लीजिए, दो अक्षर इधर निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका जो है 6 अक्षरों के मध्य में 2 अक्षर बीच में आते हैं, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। जो यफ और आई हो सकते हैं, तो यफ या तो होगा या तो आई होगा, ठीक है। दिए गए विकल्पों में आई मौजूद है, यफ है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका सी लग जाएगा, आई। आई जो है ये मध्य का अक्षर हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वें अक्षर से बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? इसको आप हल करने के लिए आप सीधे तौर पर क्या करते हैं? सीधे तौर पर बाएं बाएं जब आता है तो आपका माइनस हो जाता है, दाएं दाएं होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाएं दाएं होगा तो प्लस हो जाएगा, बाएं बाएं माइनस, दाएं बाएं प्लस और दाएं दाएं माइनस। अगर सेम आएगा तो माइनस, और अगर अपोजिट आएगा तो फिर वो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां, दाएं मतलब कि क्या होता है? दाएं मतलब राइट का, ठीक है। तो राइट का जो 15वां होगा बेटा, राइट का दाएं सिरे से अगर 15वां होगा, दाएं से 15वां, यानी राइट का 15वां अक्षर, ठीक है। राइट का 15वां हमने कर लिया। 15वें अक्षर के बाएं, बाएं माने कि लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट यानी कि राइट और लेफ्ट आए तो यानी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से 15 हो जाएगा 15वां, लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? तो राइट और लेफ्ट मिला करके कितना हो जाएंगे? कितना हो जाएंगे बेटा? आपका इनमें से 15 अक्षर लेफ्ट का सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? राइट और लेफ्ट कितना जुड़ जाएंगे? तो इसका हो जाएगा 15 दूना 30, यानी राइट का हो जाएगा 30। अब राइट के 30 को हम निकालेंगे किससे? लेफ्ट में अगर बदलेंगे, लेफ्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम 26 से लेस कर देंगे, यानी 26 से हम घटा देंगे। तो 30 में से आप 26 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 26 से 30 कितना जाता है? माइनस कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। -4 आपका आ जाएगा। क्लियर? -4 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो राइट का कितना है? तो ये इसका लेफ्ट का 4 आएगा माइनस का। अब इसको हम 26 से अगर प्लस करते हैं, 26 से जोड़ते हैं तो 26 4 30। इसको ऐसे ना हल करके हम सीधे तौर पर अगर ऐसे देखेंगे कि हम राइट को लेफ्ट बना ले, ठीक है। तो दाएं छोर से हम अगर सीधा वर्णमाला करें तो दाएं छोर से नहीं, हम इसको बाएं छोर से करेंगे। दाएं के 15वां का हमारा जो है लेफ्ट का जो है कितना हो जाएगा? लेफ्ट का 12वां अक्षर हो जाएगा। लेफ्ट का 12वां अक्षर यानी कि लेफ्ट का 12वां अक्षर हो जाएगा। अब अगला आपका आएगा फिर राइट, फिर बाएं से 15वां, बाएं से यानी कि फिर लेफ्ट का आपका 15वां अक्षर, तो लेफ्ट लेफ्ट हमने बना लिया 15वां। तो ठीक है, दोनों लेफ्ट के अक्षर हो गए आपके। तो ये आपका फिर लेफ्ट के बाएं से 5वां अक्षर आपका 5वां है ना, 5वां हम 15वां, वही तो 15 जोड़े, वही तो गलत हो जा रहा है। लेफ्ट का 5वां अक्षर, तो आपका कितना हो जाएगा? यल, लेफ्ट और लेफ्ट कितना हो जाएगा? तो 12 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 12 में से आपका 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 5, यानी कि यल बराबर 7 आ जाएगा आपका। लेफ्ट से 7वां अक्षर हो जाएगा जो जी आपका आएगा, ठीक है। लेकिन जी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। तो आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 7 आ रहा है, 12 5 17, बिल्कुल ठीक है, 7, लेफ्ट का 7 आ रहा है जो कि जी है। चूंकि विकल्प में जी नहीं है और यल विकल्प में है, प्रश्न की संभावना है कि तार्किक रूप से सही उत्तर जी ही है। यदि यल उत्तर है तो इसका मतलब है कि 5वां अक्षर यल ही होगा। तो ये लेफ्ट का 12वां अक्षर है और राइट का 15वां अक्षर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा।
कुल मिलाकर के अगर इसको देखें तो इसका उत्तर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लेकिन इसका ऑप्शन का जी होना चाहिए। मतलब कि क्या लेफ्ट का कितना 7वां अक्षर पे कौन आएगा, लेफ्ट के 7वें अक्षर पे आपका आएगा। अगर इसको सही से सॉल्व किया जाए तो इसका आएगा 7वां अक्षर यानी कि जी, उत्तर इसका सही होगा जी। ठीक है, लेकिन जी ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप। 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका डॉक्टर अब्लिक अस्पताल। डॉक्टर अस्पताल से जैसे संबंधित है ऐसे शिक्षक किससे संबंधित है। जिस तरीके से डॉक्टर अस्पताल से रिलेटेड है ऐसे शिक्षक स्कूल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है पैर आदमी के पास होता है तो खुर किसके पास, गाय के पास होता है। बिल्कुल गाय के पास खुर होता है, काऊ के पास। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि घोड़ा के पास, तो देखिए घोड़ा, बिल्कुल घोड़ा लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि गाय के पास थोड़ा छोटा खुर होता है, जैसे पैर आदमी का होता है ऐसे घोड़े के पास खुर, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे गाय के पास भी खुर होता है लेकिन घोड़ा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आदमी का पैर होता है तो घोड़े का खुर होता है। 72 नंबर प्रश्न आ चुका है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, और 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के में उसको कितना समय लगेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय सूत्र आपने लोगों ने सुना होगा कि चाल सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इस सूत्र पर आप इस चीज को रख देंगे। चाल कितनी है, चाल है 60, तो चाल हम यहाँ पर 60 पे रख देंगे। ठीक है, बराबर में क्या रख देंगे 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी यानी 180 किलोमीटर की दूरी है बटे एक्स कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको काट लेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 का नम 6 और 6 3 18। ठीक है, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा। ऐसे अगर खुद ही देखें आप सीधे सीधे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे गति यानी चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होता तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल दूरी दूरी बटे चाल हो जाएगा आपका गति। अब दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी है 180 बटे 60 कर लेंगे, काट लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 का नम 6 6 3 18, यानी कितना आएगा 3। यानी कि वह एक प्रकार से समय यानी कि 3 जो है घंटे में वो पहुंच जाएगा स्थान पर। ठीक है, तो 3 घंटे में 3 आवर्स का समय लगेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 73 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या 15 आदमी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यमोन डी वन वाला भी फार्मूला रख दीजिए, आपका उत्तर फटाफट से आ जाएगा। ठीक है, ये यमोन डी वन बराबर देखें यहाँ पर सूत्र क्या होता है, यम1 डी वन बटे W1, लेकिन यहाँ पर काम का वर्णन किया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर यम वन डी वन बराबर यम2 D2, यानी कि यहाँ पर 15 आदमी है तो 15 यहाँ पर हमने कर लिया, एम1 हो गया, 12 दिनों में पूरा करते हैं, 15 गुणे 12 बराबर 10 दिनों में पूरा करने के लिए 10 दिन यानी 10 दिन दिया हुआ है, और गुणे यानी कि यहाँ पर एक्स यानी कि यही पूछा गया। तो वैसे निकाले 0 से आपका 5 दूनी 10। ठीक है, 5 त्याई 15। ठीक है, 2 एक अन्नम 2, 2 छको 12, 6 त्रिक 18, एक्स बराबर कितना निकलेगा 18, उत्तर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 18 लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 18 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 74 नंबर। आकृतियों की एक संख्या श्रृंखला में प्रत्येक आकृति में एक काला बिंदु दक्षिणावर्त दिशा में एक कदम चलता है, अगली आकृति कौन सी होगी बताएं। आकृतियों की एक श्रृंखला में प्रत्येक आकृति में एक काला बिंदु दक्षिणावर्त दिशा में एक कदम चलता है, अगली आकृति कौन सी होगी। प्रत्येक आकृति में, अभी देखिए आकृति आपका प्रश्न आपसे करा, आकृतियों की एक श्रृंखला में प्रत्येक आकृति में एक काला बिंदु दक्षिणावर्त में एक कदम चलता है, तो अगली आकृति जो हो जाएगी तो बिंदु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आ चुका है, यदि पैटर्न का क्रम त्रिभुज, आयत, त्रिभुज वर्ग, वृत्त, फिर त्रिभुज यानी त्रिभुज वर्ग और वृत्त, त्रिभुज वर्ग वृत्त ऐसे चल रहा हो, ठीक है, तो 10वीं आकृति कौन सी होगी। तो ऐसे देखें, पहले त्रिभुज बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर आपका 0 बनेगा, फिर त्रिभुज बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर 0 बनेगा, तो 6 ही हुआ, फिर त्रिभुज बनेगा। ठीक है, फिर आयत बनेगा, त्रिभुज के बाद में क्या बनेगा, आयत बनेगा यानी कि वर्ग बनेगा, फिर जो है ये बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10वीं आकृति कौन सी होगी? त्रिभुज हो जाएगी। 10वीं आकृति कौन सी होगी बेटा? त्रिभुज हो जाएगी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, त्रिभुज ही 10वीं आकृति बनेगी, क्योंकि पैटर्न 3-3 का आपका दिख रहा है। 76 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, यदि किसी घन के विपरीत का फलक लाल हरा, यानी घन माने एकदम जो घन होता है वो, और नीला सफेद पीला, यानी कि पासा कह सकते हैं, नीला सफेद और पीला काला है, तो नीले के विपरीत कौन सा रंग होगा? इसका 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यदि ऐसा है तो प्रश्न के अनुसार नीला और सफेद एक दूसरे के विपरीत होंगे, बिल्कुल नीला और सफेद, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सफेद। इसको आप हल कर सकते हैं ऐसे पासे के रूप में। 77 नंबर प्रश्न आ चुका है, एक घन के सभी फलकों का रंग अलग अलग होता है, जब इसे हम 64 छोटे घनों में काट देते हैं तो इसका तो कितने घनों का कोई रंग नहीं होगा? 77 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? छोटे घनों की संख्या, एक घन के सभी फलकों का रंग अलग अलग है, जब इसे हम 64 छोटे घनों में काटते हैं, तो छोटे घन यानी कि n, छोटे घनों की संख्या को n3 कहते हैं, n3 बराबर 64 है, ठीक है। तो n बराबर कितना निकलेगा? क्योंकि घन है तो यानी कि घनमूल किया गया है, तो 64 n कितना निकलेगा? 64 बराबर कितना निकलेगा? 8 9 64, यानी वैसे 4 चौको 16 चौको 16, यानी 4 का वर्ग क्यूब है ये ना, तो 4 निकलेगा। n मान कितना निकला? 4 निकला। अब रंगहीन घनों की संख्या निकालने के लिए जब भी ऐसा आपको दिया जाए, तो रंगहीन घनों की संख्या पूछा गया है, तो कितने रंगों का कोई रंग नहीं होगा, ऐसे घन होंगे, उनकी संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? घन के सभी फलकों को का रंग जो है अलग अलग होता है, तो 64 छोटे घनों में उसको काट दिया गया है, तो ऐसे में घनों का कौन से ऐसे फलक होंगे जिन पे उस रंग नहीं चढ़ा होगा? इसका सूत्र होता है रंगहीन घनों की संख्या बराबर n-2 का होल स्क्वायर। इसी को हल कर लीजिए, n कितना है आपका? 4 है, -2, 4 -2 हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, यानी 8 ऐसे घन होंगे बेटा जिनका कोई वो नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8, ठीक है, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है भैया, प्रश्न के एक कागज को 2 बार मोड़ा जाता है और 1 बार लंबवत काटा जाता है, खोलने पर कितने सममित कट दिखाई पड़ेंगे? तो इसका 78 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें 4 सममित वो दिखाई पड़ेंगे। कागज को 2 बार मोड़ने पर 4 परतें बनती हैं, और 4 परतों को 1 बार काटने पर 2 स्क्वायर यानी 4 कट या छेद दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 कट आपको दिखाई पड़ेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 79 नंबर प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? 79 नंबर करेक्ट आंसर, 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 79 नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 79 नंबर बताएंगे। कंप्यूटर का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक होता है? तो उसको बोलते हैं ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है ALU को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा? 80 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो? इनपुट डिवाइस जो है इनमें से आपका कीबोर्ड जो होता है, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। 81 नंबर क्वेश्चन से, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हार्डवेयर का प्रबंधन करना, सॉफ्टवेयर प्रबंधन और यूजर इंटरफेस प्रदान करना। ये सारे काम करना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका, 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो देखिए, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्लास्टर, प्रिंटर, प्लाटर, ये तीनों जो है मॉनिटर, प्लाटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड ही आउटपुट डिवाइस नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है? प्राथमिक, द्वितीयक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और ऑप्टिकल, ये सब मेमोरी के प्रकार हैं, जबकि तृतीयक कोई मेमोरी नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 84 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो तृतीयक मेमोरी कोई मेमोरी का प्रकार नहीं, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 85 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का इनमें से कौन सा उदाहरण है? फटाफट से आप बताएंगे। 85 नंबर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए, प्रिंटर बेटा आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं। 86 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या बिल्कुल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को ही
URL कहा जाता है? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सॉरी यूनिफॉर्म लिखा है, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 87 नंबर प्रश्न आ चुका, निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? 87 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्लू रे डिस्क, इसकी डिवाइस क्षमता सबसे अधिक होती है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा, 88 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन भाषा। ठीक है, पहली पीढ़ी के प्रोग्रामिंग के लिए मशीन भाषा का उपयोग करते हैं, मशीन भाषा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किया जाता है? तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं, कंपाइलर का या फायरवॉल का, किसका प्रयोग करते हैं? 89 का बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटी सॉफ्टवेयर, सॉरी हाँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एक मिनट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम सोचे थे ये सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम लोग जो है कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए करते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेलवेयर को रोकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भैया? 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 90 नंबर प्रश्न आपका, अगर कैट को 3120 लिखा जाए, देखिए कैट आप देखेंगे सी आपका आता है 3 नंबर पर, तो 3 नंबर लिखा है, ए आता है 1 नंबर पर, 1 नंबर, टी 20 नंबर पर, तो साफ साफ लिखा है कि पूरा नंबरिंग की गई है। तो ऐसे ही डी कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है डी। ओ कितने नंबर पर आपका आएगा बेटा? ओ आपका कितने नंबर पर आएगा बेटा? ओ आएगा आपका कितने नंबर पर, फटाफट से आप बताएंगे। ओ आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, आपका 15 नंबर पर आएगा ओ। ठीक है, वो 15 नंबर पर आपका आ रहा है। ऐसे ही जी आपका कितने नंबर पर आएगा? 7 नंबर पर, तो 4 15 7, 4 15 7 कहाँ पर है? ए ऑप्शन में है 4 15 7, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 15 7। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 देखेंगे। 91 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक कोड में एप्पल को EQQPI लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ए को PE में बदल दिया गया है। ठीक है, ए को ई में, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे आप देखेंगे एक क्या चल रहा है पैटर्न की सी बराबर यहाँ पर 3 है, ए बराबर, सॉरी यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है 91 में, एक कोड में एप्पल को EQQPI लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा? यहाँ पर सीधे सीधे चल रहा है, जिसे यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है, जैसे इसमें +4 +4 +4 करके जोड़ा गया है। जैसे ए आपका 1 नंबर पर है, ई आपका 5 नंबर पर आ गया, तो +4 जुड़ा हुआ है। ऐसे पी आपका कितने नंबर पर आता है? पी आपका आएगा बेटा कितने नंबर पर, फटाफट से आप बताएंगे। पी आपका आएगा कितने नंबर पर? 16 नंबर पर पी आता है। ठीक है, और क्यू आपका कितने नंबर पर आता है? क्यू आपका आता है आपका 17 नंबर पर। ठीक है, तो क्यू आपका आता है 17 नंबर पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 17 नंबर हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका 17, और यहाँ पर यल आपका है, यल के स्थान पर पी, यानी यल कितने नंबर पर आपका आया है? यल कितने नंबर पर आपका आया है? ऐसे देखेंगे एप्पल एक 1 नंबर पर है, पी आपका कितने नंबर पर आता है? पी 16 नंबर पर है। ठीक है, फिर पी आपका 16 नंबर पर है, और उसके बाद में आपका अगला आपका क्या है? यल आपका कितने नंबर पर आता है? यल आपका आता है 12 नंबर पर। ठीक है, और ई आता है आपका 5 नंबर पर, हाँ 5 नंबर पर। ठीक है, अब ई यहाँ पर यानी कि 5 नंबर, एक 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्यू कितने नंबर पर आता है? क्यू आपका 17 नंबर पर आता है, तो क्यू पे 17 नंबर पर आता है। फिर उसके बाद में कौन सा अक्षर है आपका? पी है। पी कितने नंबर पर आता है बेटा? पी आपका 16 नंबर पर आता है। और फिर अगला आपका कौन सा है? अगला आपका है आई 9 नंबर पर है आपका, बिल्कुल। आई आपका कितने नंबर पर होता है? आई आपका 9 नंबर पर होता है। ठीक है, अब देखिए 12 और 4, यहाँ पर +4 जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी 5, और 5 में भी +4 जुड़ रहा है। यहाँ पर 1 में 4 यानी +4 यहाँ पर भी जुड़ रहा है। लेकिन जो दो सेम चीज़ें हैं यहाँ पर, दो सेम चीज़, यानी 16 के बाद 17 डायरेक्ट आ गया, और 16 के 17, यानी कि यहाँ +1 किया गया है, और बाकी जो है 4 4 बढ़ रहा है। तो ऐसे हम भी इसमें करेंगे, यानी यम में +4 करेंगे, तो यम NOPQ, तो क्या आएगा इसमें? सबसे पहला अक्षर आपका आएगा क्यू। ठीक है, सबसे पहला अक्षर हमारे समझ क्या आएगा? क्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम अगला अक्षर क्या करेंगे? अगला अक्षर आपका ए आ गया। ए में अगर हम देखते हैं उसमें
एक जोड़ेंगे तो नहीं, फिर से 4 जोड़ेंगे तो ए में 4 जोड़ेंगे तो फिर आपका ई आ जाएगा, तो क्यू के बाद में ई आएगा प्लस 4 जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में अगला आपका क्या है, यन। यन यन कितने नंबर पर आपका आता है, तो यन में कितना जोड़ा है, 4। यन आपका आता है बेटा 14 नंबर पर, 14 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 14 4 18, 18 पे कितना आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पर आर रखेंगे, आर आपका आर सभी में है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका जी, जी कितने नंबर पर है आपका, जी आपका नंबर आता है, जी कितने नंबर पर आएगा, बिल्कुल से G7, बिल्कुल G7 नंबर पर आता है। तो 7 4 कितना होता है, 11, 11 नंबर पर कौन सा आएगा आपका, यही क्लियर हो जाएगा। 11 नंबर पर आपका आएगा के, तो के ऑप्शन है कहीं पर, देखिए इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, यानी कि ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा आपका सी वाला। अब अगला आपका डिफाइनर होगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका ओ, कितने नंबर पर है आपका, ओ है 15 नंबर पर, 15 4 19, 19 नंबर पर जो आएगा वही यस, 19 पर यस आएगा। यस किस में है आपका, ए में दिया है, करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से, यानी +4 का उसमें चल रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपका चल रहा है भैया। प्रश्न 92 नंबर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन है। वह महिला राज से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उसकी बुआ होगी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, जैसे मान लेते हैं कि आप हो, आप का नाम राज है, और आपको एक महिला दिखी, उसको कहा कि जो है वह महिला कौन है, वह महिला मेरे पिता की, यानी कि वो राज के पिता की कौन है, बहन है, यानी कि राज के पिता की बहन क्या होगी, ठीक है। राज ने कहा कि वह मेरे पिता की, यानी राज के पिता की बहन, राज की कौन हुई, बुआ ही हुई ना, तो वह महिला बुआ है, ठीक है। राज से बुआ संबंधित, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, ए बी का पिता है, बी ए का पुत्र नहीं है, बी ए किस प्रकार से संबंधित है। आपसे प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 93 नंबर कह रहा है कि यहाँ पर ए बी का पिता है, मान लेते हैं कोई ए है, ठीक है, 1 मिनट समझते हैं। ए कोई है, वो पिता है किसका, बी का, ठीक है। बी का पिता है कौन, ओ, और बी क्लियर नहीं कि कौन है, ठीक है। ए बी का पिता है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बी पुत्र नहीं है ए का, यानी कि बी पुत्री है इसका मतलब, ठीक है। बी ए का पुत्र नहीं है, इसका मतलब कि बी पुत्री है ए की, ठीक है। बी ए किस प्रकार से संबंधित, तो बी ए से, तो बी जो है पुत्री है किसकी, इसकी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 5 दोस्त हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के बाईं ओर बैठा है, एक पंक्ति मान लेते हैं, और जो ए है वो बी के बाईं ओर बैठा है, लेकिन सी के दाईं ओर है, तो ऐसे बैठ, और डी बी के दाईं ओर है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसको हम बैठाने, ए बी सी डी और बी के दाएं है, यदि न्यूनतम दूरी मान ले तो ए बी, ए और बी के बाईं ओर है, मान लेते हैं हमने ए बी को बैठा दिया, ठीक है। ए है और कोई बी है, ए बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर, यानी बी के दाईं ओर, बिल्कुल बी के दाईं ओर कौन है, ऐसे देखें, यहाँ पर आप दायां देखेंगे, अब बी मान लेते हैं जो बी का दाएं, तो ए बी के दाएं ओर है, बी का दायां, यानी कि बी यहाँ पर अगर बैठाते हैं तो बी का दाएं इधर होगा, यानी ए यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। बी के दाएं है, दाईं ओर, सॉरी, ए बी के बाईं ओर है, बाईं ओर, दाईं गलत लिखे वो, देखिए, तो ए हो जाएगा इधर और बी हो जाएगा इधर, चूंकि ए बी के बाईं ओर है, बाईं ओर यानी कि बी के बाईं ओर, बिल्कुल ठीक हम बैठा है, यहाँ पर बैठा है, बी यहाँ पर बैठा है, लेकिन सी के दाईं ओर है कौन, ए सी की दाईं ओर है, तो यानी यहाँ पर मान लेते हैं सी बैठा देते हैं हम अगर, तो आपका ए जो है सी के दाईं ओर हो गया, बी के बाईं ओर भी हो गया। डी बी के दाईं ओर है, डी जो होता है बी के दाईं ओर है, तो डी किस किस ओर है भैया, जो आपका डी है वो बी के दाईं ओर है, यानी बी के दायां, बी का दायां किधर होगा, बी का दायां आपका इधर होगा, तो डी बी के दाईं, यानी कि डी यहाँ पर बैठेगा, यानी कि वो बी के दाईं ओर है, बिल्कुल, तो इधर हो जाएगा आपका, ये दायां है इधर वाला सिस्टम, इधर आपका बायां होगा, आपके हाथ के हिसाब से चलेगा, ठीक है। आपका हाथ इधर इधर दायां वाला होगा, इधर आपका बायां वाला, तो देखो बी किधर है, आपसे कह रहा है कि जो डी होता है, डी वो बी के दाएं, तो बी के दायां इधर, यानी कि बिल्कुल दाएं है, डी बैठा है, ठीक है। सबसे दाईं ओर कौन बैठा, सबसे दाईं ओर आपका डी ही बैठा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, डी जो है सबसे दाएं बैठा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि बी के भी दाएं हैं, और सबसे बाएं कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 95 नंबर प्रश्न है, 4 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, उत्तर दिशा की मतलब कि आप मान लेते हैं ये,
अब ये बैठे हुए हैं इधर उत्तर की दिशा और यानी इधर देख रहे हैं। उत्तर की दिशा और देखेंगे तो दायां बायां जिस तरीके से अभी मैंने बताया उसे, तो दायां इधर होगा उसका और बायां इधर होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा के सम्मुख है, क्यू पी के बाईं ओर है लेकिन आर के दाईं ओर है। तो जो है क्यू जो है पी के बाईं ओर है, मान लेते कोई क्यू, यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, क्यू है वो पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर, यानी पी यहाँ पर होगा तो क्यू इसके बाईं ओर होगा। ठीक है, तो क्यू कहाँ पर है, पी के बाईं ओर है लेकिन आर के दाईं ओर है, तो आर इधर बैठ जाएगा। ठीक है, सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, पी क्यू आर यस उत्तर दिशा के सम्मुख हैं, क्यू पी के बाईं ओर है, क्यू जो है पी के बिल्कुल बाईं, हाँ बिल्कुल क्यू पी के बाईं ओर मैंने बैठा दिया। ठीक है, बैठा दिया, लेकिन आर के दाईं ओर है, आर के किधर है, आर के दाईं ओर है, बिल्कुल आर के दाईं की ओर है क्यू। अब यहाँ पर सबसे बाईं ओर कौन होगा, तो यहाँ पर यस जो है आपका किधर भी बैठा सकते हैं, यस का सबसे किधर पूछ रहा है आपसे कि उसके दाईं ओर कौन होगा, लेकिन आर के दाईं ओर है, आर के दाईं ओर ठीक है क्यों है। सबसे बाईं ओर कौन बैठा, सनी कि इधर कौन बैठा है, तो इधर आपका आर बैठेगा, चूंकि इधर यस आएगा, चूंकि यस के लिए कुछ कहा गया नहीं, दाईं ओर पूछा गया तो इधर वाला हम इधर इस कर देंगे, आर आपका बैठेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। एम एस वर्ड एक प्रकार है, एम एस वर्ड किसका एक प्रकार है बेटा, एम एस वर्ड की अगर बात की फटाफट से आप बताएंगे एम एस वर्ड किसका एक प्रकार है, तो ये आपका एम एस वर्ड स्प्रेड शीट का एक प्रकार है क्या, एम एस वर्ड कौन सा, 96 नंबर करेक्ट आंसर कौन होगा, बिल्कुल एम एस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर, बिल्कुल हाँ एम एस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 97 नंबर प्रश्न आ चुका है। एम एस वर्ड दस्तावेजों वर्ड 2016 और बाद के संस्करण का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होगा, तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉट डॉक्स, डॉट डॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017-16 के बाद से। 98 नंबर प्रश्न है, एम एस वर्ड में फॉन्ट समूह किस टैब में होता है, 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा होम। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप होम टैब पर होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 नंबर प्रश्न है एम एस वर्ड में किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 नंबर का CTRL प्लस यस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CTRL प्लस यस बी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का प्रश्न है, चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम लोग किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। 100 नंबर का प्रश्न आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए CTRL प्लस सी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 100 MCQs को देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। आपको पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।